गाइस आज का टॉपिक हमने पढ़े थे क्लास में टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। कुछ नहीं, 2-5 मिनट का टॉपिक है गाइस, ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, छोटा सा टॉपिक। बच्चों क्या तुम कभी शॉपिंग करने गए हो? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आप लोग खुद बताओ, शॉपिंग सब लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कब करने जाते हैं? आप अपने जोमेटो से ऑर्डर कब करते हैं? आप अपने शॉपिंग ऐप से कब आप शॉपिंग करते हैं? लाइक 90% ऑफ द पीपल जब उनको क्या वर्ड दिखता है? सेल 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 सेल। खरीदते हो ना? ईमानदारी से बताओ, सेल में ही। अब सेल का मतलब क्या होता है? कोई गुड्स है, मान लेते हैं हम कोई जीन्स लेना है, हमें कोई डेनिम लेना है, उसका प्राइस है 5,000 रुपये। तुम बोलते 5,000, मैं सेल का इंतज़ार करूँगा। अब सेल का इंतज़ार में क्या होता है? यही चीज़ वो बोलते हैं फ्लैट 50% ऑफ। मतलब अब यही डेनिम आपको पहले जो 5,000 में मिल रही थी, अब कितने में मिल रही है? 2,500। अब आप मुझे बताइए, जब 5,000 की चीज़ आप 2,500 में खरीदते हैं तो क्या इसमें फर्म का लॉस होता है, बेचने वाले का? तो वो ऐसा क्यों डिस्काउंट देता है और इसको डिस्काउंट क्यों कहते हैं फिर? अगर उसका लॉस नहीं है तो गाइस क्या है उसका? ये इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो डेनिम 5,000 में बिक सकता था, अब वो क्योंकि बिक नहीं रहा है तो उसे इंसान कैसे बेचे, वो फर्म उसको कैसे क्लियर करे? तो इसलिए वो क्या टैग लगा देते हैं? सेल लगा देते हैं, विच इज 50% ऑफ। तो ऐसे डिस्काउंट बच्चों हम क्या कहते हैं? ऐसे डिस्काउंट्स को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? नाम में ही दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द फर्म, द ट्रेड ऑफ द फर्म। हर शॉपिंग वाला, हर शॉपिंग मॉल, हर रिटेलर जो कपड़े का है या हर प्रोडक्ट, अगर उनको अपना स्टॉक क्लियरेंस सेल करना है, स्टॉक क्लियर करना है, तो वो क्या करते हैं? जब उनका प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस पे नहीं बिकता है, उसका प्राइस कम कर देते हैं। अब इसमें क्या इसका लॉस है? बिल्कुल नहीं गाइस। क्यों लॉस नहीं है? मान लेते हैं वो जीन्स का कॉस्ट कितना होगा? 1,000 रुपये। पहले वो कोशिश कर रहा था 1,000 रुपये की डेनिम 5,000 में बेचे। अब क्योंकि नहीं बिक रही है, अब वो 1,000 रुपये की डेनिम कितने में बेच रहा है? 2,500। बट अभी भी उसके पास 1,500 का प्रॉफिट तो है। तो आई कैन ऑल्सो से ट्रेड डिस्काउंट इज नथिंग बट रिडक्शन इन द प्रॉफिट्स। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ गाइस, अ डिस्काउंट गिवन टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ द फर्म। अच्छे से समझा? इट इज नॉट अ लॉस टू द फर्म, हेंस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज सिंपली एज 5,000 की चीज हम बेचने जा रहे थे, नहीं बिकी तो हमने उसको 2,500 में बेच दिया। तो हमारा जो बिल बनेगा गाइस वो कितने का बनेगा? 2,500 का बिल बनेगा। अग्री? तो वैल्यू ऑफ गुड्स विल नॉट बी 5,000, वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी 2,500। परफेक्ट। अब मान लेते हैं मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे बोलता है कि सर मुझे 10 लाख रुपए का माल दे दो। मैंने बोला ओके। मान लेते हैं कस्टमर का नाम है अमित। अब क्योंकि अमित मेरा अच्छा दोस्त लगे, मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट 10% का। इट मीन्स व्हाट? मैंने 10 लाख रुपए का माल उसे कितने में बेचा हूँ? 9 लाख रुपए में। पर अमित बोलता है सर हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। मैं बोला ठीक है, आप अपने अपने दोस्त हो, मैं आपको 2 मंथ्स का क्रेडिट देता हूँ, यहाँ से 2 महीने का क्रेडिट देता हूँ। अमित बोला ठीक है। अब मैंने उसको माल भी बेच दिया, मेरा एक बिल भी बन गया। अब अमित मेरा डेटर बन गया है। कितने का बन चुका है? 9 लाख। इसका क्या मतलब है? हमें अमित से 9 लाख रुपए लेने हैं। 2 दिन बाद अमित का फोन आता है, सर क्या माल बेचा आपने? तो क्या माल था? हा धड़ाधड़ बिक गया सर। मैं बोला बिक गया माल 2 दिन में? बोलता है यस सर पूरा माल बिक गया। बढ़िया, तो मेरे पैसे मुझे लौटा दो। नहीं ना सर, अभी क्यों लौटाऊं? आपने तो मुझे 2 महीने की उधारी दी है। तो मैं बोला अगर आपके पास पैसे आ चुके हैं तो आप क्यों नहीं मुझे लौटा रहे? तो बोले सर मैं आपको पैसे दे दूंगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बोला अच्छा, अभी आप इसमें फ़ायदा ढूंढ रहे हो अपना। मैंने उसको बोला गाइस देखो, अभी 2 महीने बाद पैसा मिले, 2 महीने तक मेरा डेटर है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। जब उसके पास पैसे हैं तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ठीक है अमित भैया, आज अगर आप पेमेंट आज करते हो तो मैं आपको 8,75,000 रुपीज़ मुझे दे दीजिए फुल सेटलमेंट में। तो क्या वो मुझे पैसे देगा? यस। अब बताइए गाइस, ये जो 25,000 का जो डिस्काउंट आया, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे बच्चों कैश डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट विच इज गिवन फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ कैश, इसको शॉर्ट में CDP बोलते हैं। अर्ली पेमेंट ऑफ कैश, जिसके पास पैसा है
वो आपको इमीडिएट ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा, ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा तो उसको नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस मिलेगा। ऑब्वियसली इसी तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आपको डीमार्ट का बताऊं, डीमार्ट का गुड्स इतना सस्ता क्यों रहता है? क्योंकि वो पूरा गुड्स, पूरा माल एक साथ कैश में खरीदता है। अब जब वो कैश में खरीदता है तो उसको वेंडर उसको और सस्ते में देता है। अभी मैं माल खरीदने जाऊँ उधारी में और डीमार्ट खरीदने आ रहा है कैश में, ऑब्वियसली उसको प्राइस सस्ता मिलता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं गाइस? कैश डिस्काउंट। क्या ये लॉस है हम फर्म का? यस, ये हमारा लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि अगर मैं 2 महीने बाद पैसे लेता तो मुझे कितने मिलते थे? 9 लाख। मान लेते हैं इसकी कॉस्टिंग थी हमारी 8 लाख रुपीज़ की। 8 लाख का माल हमने कितने में बेचा था? 9 लाख में। तो हमारा प्रॉफिट कितना बुक हुआ था? 1 लाख रुपीज़ का। यस और नो? यस सर। तो बट जब हमें 875 मिल रहे हैं तो गाइस टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 75,000 का। बट हमारी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कितना कर रखा है? 1 लाख रुपए का। ये तो सरासर गलत हो गया। 1 लाख का प्रॉफिट तब होता जब मुझे पैसे मिलते थे 9 लाख, बट मुझे 9 लाख मिलेंगे ही नहीं। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं? 875। तो आई कैन से एट फर्स्ट आई बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, बट जब मुझे 9 लाख ना मिलते हुए 875 मिला तो आई कैन से आई बुकड अनदर लॉस ऑफ 25,000। तो जिस वजह से नेट इफेक्ट फर्म में क्या आएगा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जब हमने माल बेचा था, पर जब हमें पैसे मिले तो हमारा 25,000 का लॉस हो गया। तो इस प्रकार बुक्स में 75,000 का प्रॉफिट दिखेगा। इसीलिए जो कैश डिस्काउंट देता है उसका लॉस होता है, और जिसे कैश डिस्काउंट मिलता है उसका क्या होता है गाइस? प्रॉफिट। तो आई कैन सम अप द टॉपिक। क्या आपको समझा? टॉपिक में था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट गिवन फॉर इंक्रीजिंग द ट्रेड ऑफ द फर्म. It is neither profit nor loss, hence it is not recorded in the books of accounts. And cash discount, a discount given for early payment of cash. जो डिस्काउंट देता है उसका लॉस होता है और जिसे डिस्काउंट मिलता है उसका प्रॉफिट होता है। कैश डिस्काउंट सेल के बाद दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट सेल के पहले दिया जाता है। सो इतना सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा।